आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। ना तो इसको पढ़ाने में टीचर कोई दिलचस्पी दिखाते हैं और ना ही बच्चों के अंदर कोई क्यूरोसिटी होती है कि इस टॉपिक को पढ़ा जाए, सीखा जाए। जबकि पर्सनली मेरा मानना यह है कि जैसे ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत हम करते हैं, यानी कि जिस वक्त हम सेंटेंस को सीखते हैं, सेंटेंस को जानते हैं, उसी वक्त साथ साथ हमें इस टॉपिक को भी करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं क्लॉज की, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, क्लॉज, लेकिन आप में से हो सकता है कुछ को मालूम भी हो कि क्लॉज किसे कहते हैं, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल थॉरोली पढ़ने वाले हैं। कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी गुंजाइश हम बाकी नहीं छोड़ेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहें कि मुझे क्लॉज अप नहीं आते। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। मैं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सत्तार। सो हियर वी गो। क्लॉज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सेंटेंस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपके साथ शेयर भी करी थी, और आप में से ज्यादातर ने उसको देखा भी होगा। तो एक बार मैं फिर याद दिला दूं कि व्हाट इज सेंटेंस, हाउ वुड वी डिफाइन सेंटेंस। सेंटेंस को हम डिफाइन करते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जो मुकम्मल अर्थ देता हो, जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब एक ये लिखा हुआ है ही ईट्स, तो क्या ये सेंटेंस है? क्या हम इसको सेंटेंस कहेंगे? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या ये वो सारी जो रिक्वायरमेंट है एक सेंटेंस को बनाने में, जिन जिन शब्दों की हमें जरूरत होती है, जिन सेंटेंस पार्ट्स की जरूरत होती है, क्या ये ही ईट्स, ये दो शब्दों का एक ग्रुप जो है, क्या वो सारी शर्तें पूरे कर रहा है? इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है, तो क्या ये सेंटेंस है? नो, इट इज नॉट अ सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है। ही ईट्स अ मैंगो, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि अदर वर्ड। ही सब्जेक्ट और ये ईट्स अ मैंगो, इस बाकी हिस्से को हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। मालूम है ना आप लोगों को? अगर मालूम है तो आपका ये रिवीजन हो रहा है, नहीं मालूम है तो ये आपके लिए एक नई जानकारी है। इसको सजो कर रखें, इसको इकट्ठी करें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। राइट? तो ही सब्जेक्ट हुआ, ईट्स अ मैंगो इज अ प्रेडिकेट, तो इसको तो हम सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है इसके अंदर और इसके अंदर एक वर्ब है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ क्लॉज। ये पूरी शर्त नहीं कर रहा है सेंटेंस होने की, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के, याद रखें कि इसमें सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। इट इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, हम इसको क्लॉज कहेंगे। डेफिनेशन मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं समझाऊंगा। जब आप ये समझ चुके होंगे कि ये क्लॉज क्या है, तो आप उसे खुद ही डिफाइन करने लगेंगे। याद कर नहीं, बल्कि समझ कर बताने की कोशिश करने लगेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। यहां पर लिखी हुई है मैंने, लेकिन मैं इसे बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम ये सेंटेंस देखते हैं। दिस इज अ सेंटेंस, आई वेंट देयर एंड मेट हिम व्हेन ही वाज टीचिंग। जरा सेंटेंस को अच्छी तरह से देख लें। आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया, एंड मेट हिम, और उससे मिला, व्हेन ही वाज टीचिंग, किस वक्त मिला? जब वो पढ़ा रहा था। इज इट क्लियर? अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, इसमें क्लॉज कहां कहां है और कौन कौन से हैं? थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। जो मैंने बताया है कि ही ईट्स, इसमें सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है, यानी कि क्लॉज जो है मोटे तौर से आप ये समझ लें कि वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। इट इज अ
part of sentence. It is not a sentence. It is a part of sentence. अब देखिए, I went there. ये अपने में एक मुकम्मल बात कंप्लीट हो रही है यहां पर. ये कुछ भी आधी अधूरी बात नहीं है. I went there. क्या ये क्लॉज है? जी हां, ये क्लॉज है. ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि मुख्य क्लॉज है. इसके बिना इस सेंटेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकती. आगे है एंड मेट हिम, और मैं उससे मिला. ये भी एक क्लॉज है. एंड मेट हिम, दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज, और दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज. एंड व्हेन ही वाज टीचिंग, इस सेंटेंस में 3 क्लॉज है. समझ में आई बात? इसमें 3 क्लॉज हैं. क्लॉज के बारे में आप में से हो सकता है किसी ने सुना हो. एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये 3 तरह के बेसिकली क्लॉज हमारे होते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज के बिना हम सेंटेंस को नहीं बना सकते. ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है. दिस वन इज अ प्रिंसिपल. PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्लॉज. जो कॉलेज के प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है, वही इसकी भी स्पेलिंग है. मुख्य यानी कि मेन. और जहां ये कंजंक्शन आ रहा है, एंड या नॉर आ जाए, या और आ जाए, या ईदर आ जाए, या बट आ जाए, यानी कि जहां पर भी ये वाले कंजंक्शंस आ जाएं, तो ये वाला जो क्लॉज आपका होगा, ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज. राइट? इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. इज इट? कोऑर्डिनेट कहते हैं जोड़ना. कोऑर्डिनेट तालमेल बिठाना, जोड़ना. तो ये एंड जो है, या नॉर जो है, या और जो है, या ईदर जो है, या बट जो है, ये सारे ऐसे वर्ड है जो सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलाते हैं. ये बेसिकली कंजंक्शंस है. इज इट क्लियर? उसके बाद है व्हेन ही वाज टीचिंग, जब वो पढ़ा रहा था. तो ये वाला जो आपका क्लॉज है, व्हेन ही वाज टीचिंग, इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. देखिए, ये जो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज आमतौर से ये कंजंक्शंस के इस्तेमाल से बनता है. और जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो ये WH फैमिली होती है ना, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट, इसको भी लिख देता हूं मैं ऐसे. व्हेन तो लिखा है व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट. ये तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आमतौर से WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनसे शुरू होता है. एक बार फिर बता दूं आपको कि क्लॉज जो होता है, फिर समझ लें इसको, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है. सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, नो ऑब्जेक्ट. अब आइए इसकी डेफिनेशन पर. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस in which there is a subject and verb. Sub का मतलब subject. Clause is a part of a longer sentence in which there is a subject and a verb. एक लंबे सेंटेंस का हिस्सा होता है clause, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा वर्ब होता है. देखिएगा फिर दोबारा से. ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट I, went इसका वर्ब हो गया, और ये बेसिकली एडवर्ब है देयर. अपने में ये एक मुकम्मल सेंटेंस भी है. यहां पर प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है ना, वो डोमिनेटिंग क्लाउज होता है. पूरे सेंटेंस में सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज के बिना बन नहीं सकता. यहां पर देखें, एंड मेट हिम, ये एंड आपका कंजंक्शन हो गया, और मेट ये बेसिकली आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया. अब यहां पर आप ये पूछेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कहां पर है सब्जेक्ट? इसका सब्जेक्ट यही तो है, आई वेंट देयर एंड आई मेट हिम. ये आई जो है छुपा हुआ है,
यहां पर लिखा नहीं जाता है लेकिन छुपा हुआ है, तो सब्जेक्ट यहां पर भी मौजूद है। एंड आई मेट हिम, लिखने की जरूरत नहीं है, व्हेन ही वाज टीचिंग, और यहां पर तो क्लियर है। ये जो WH फैमिली का वर्ड है व्हेन, इसके फौरन बाद यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? तो पहला तो है प्रिंसिपल क्लाउज, द सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट क्लाउज, जो कि आमतौर से कंजंक्शंस के इस्तेमाल से बनता है, और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये WH फैमिली की हेल्प से बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्लॉज क्लियर हुआ। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस दैट कैरीज सब्जेक्ट एंड वर्ब। लॉन्गर सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने कर लिया। ये वीडियो कम से कम आपको 2 बार देखनी चाहिए। ये ग्रामर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी है। क्लॉज अगर नहीं आते तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएंगी। और क्लॉज को सीखने के बाद जो इंग्लिश को लेकर आपका एक आउटलुक है वो बिल्कुल बदल जाएगा। यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप एक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, आपका मन भी लगेगा। थोड़ा सा आप अपनी बुनियाद को मजबूत कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, तो आपको ये सब करने में मजा आएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। हम 4 तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं क्लॉज के बेसिस पर। ठीक है, पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, आपने सुना भी होगा सिंपल सेंटेंस के बारे में। ये देखिएगा, इट ऑलवेज हैज अ प्रिंसिपल क्लॉज। अगर कोई सिंपल सेंटेंस आपके सामने है तो उसमें हमेशा क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जैसे कि ये है, आई वेंट देयर, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। इसे हम इस तरह भी याद रखते हैं कि सिंपल सेंटेंस आमतौर से वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, जो कि यहां पर मौजूद है। उसके बाद आपका है दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड भी आपने सुना होगा। कंपाउंड सेंटेंस में खास बात ये होती है कि इट हैज कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये कंपाउंड सेंटेंस की एक पहचान है। अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे जो हमने इस सेंटेंस में भी सीखा है, तो आप फिर कंपाउंड सेंटेंस को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। इट हैज अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। इज इट क्लियर? कोऑर्डिनेट क्लॉज एक बार फिर याद दिला दूं, आमतौर से जिसमें एंड का, बट का, ईदर का, नीदर का, और का, एल्स का, इनका इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। इज इट क्लियर? उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खास पहचान यह है कि इट हैज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसमें आमतौर से कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है? ये WH फैमिली, इसमें एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। ये आपको याद दिलाएगा। अगर सेंटेंस के अंदर जो है, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें ये WH फैमिली वाले वर्ड्स डोमिनेट करेंगे। व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इट हैज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इज इट क्लियर? अब चौथा जो सेंटेंस हम बनाते हैं दैट इज द मिक्स सेंटेंस। अगला कौन सा है? मिक्स। जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हिम व्हेन ही वाज टीचिंग। ये बेसिकली एक मिक्स सेंटेंस का ही एग्जांपल है जो मैंने यहां पर लिखा है। इसमें क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज भी है, और इसमें क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज भी है, और इसमें प्लस लास्ट में क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। तीनों क्लॉज हैं, तो मिक्स सेंटेंस है। दैट इज ऑल द 3 क्लॉजेस। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपके ये बहुत हद तक बात समझ में आई होगी। इसके बाद आप इसका ये आखिरी पहलू देखें, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऐसा नहीं है कि हम एडजेक्टिव क्लॉज, नॉन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले आपको क्लॉज क्लियर होना चाहिए। वो बातें तो बाद की हैं। अगर शुरू में ही आपको बताया जाए कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, पहले वो समझाने लगे आपको, फिर आपको बताएं कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, तो वो सब बातें बाद की हैं। पहले क्लॉज का क्लियर होना चाहिए। ग्रामर
एक्सक्यूज मी। ग्रामर का देखिए बेसिकली ये है कि इट कम्स टू द स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप, आसान से मुश्किल की तरफ चले। अगर डायरेक्टली आपको बताने लगे कि भाई नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, तो यू विल गेट कंफ्यूज। तो सबसे पहले आप क्या क्लियर करेंगे, क्लॉज को क्लियर करेंगे, क्लॉज क्या होते हैं। इसमें याद रखने वाली बातें क्या है, देखिएगा जरा। नो सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट प्रिंसिपल क्लॉज। कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं होता अगर उसमें प्रिंसिपल क्लॉज का दखल ना हो, अगर वो इस्तेमाल उसमें ना हो। जनरली कम्स इन द बिगिनिंग, ये आमतौर से कहां आता है, शुरू में ही आ जाता है, जैसा कि इस सेंटेंस में आ गया। यहां देखें, आई वेंट देयर, ये किस सेंटेंस है आपका, सिंपल, अभी आया था ना ये। उसके बाद आई वेंट देयर एंड मेट हिम, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया आपका। अभी मैंने समझाया भी था आपको, जिसमें आमतौर से हम कोऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई वेंट देयर व्हेन ही वाज टीचिंग, मैं जब वहां पहुंचा तो ही वाज टीचिंग, ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। तो हमने ये तीनों सेंटेंस का अलग अलग तरीके से डिवीजन कर दिया, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। क्लॉज में क्लॉज का दखल जो होता है वो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में बहुत अहम होता है। लेकिन सबसे पहले क्लॉज को समझें। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें आप, तभी आपका जो क्लॉज का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हम एडजेक्टिव क्लॉज, नॉन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और जो भी कुछ रहेगा उसमें क्लॉज के बारे में हम उसको बहुत थॉरोली डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वीडियो को एक बार देखकर काम नहीं चलता है, उसे कम से कम 2 बार तो देखना चाहिए ही। और मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि ग्रामर इज अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। The more you practice grammar, the more you learn it. The less you practice grammar, the less you learn it. Okay, thank you. Bye bye.